10th का फिजिक्स है, ये पाठ 17 गोलीय दर्पण का पहला क्वेश्चन। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने वाली लंबवत किरणों का परावर्तन दिखलावे। तो कहोगे लंबवत किरण का परावर्तन, इसका मतलब ऐसी भी किरणों का परावर्तन होता होगा जो लंबवत नहीं पड़ती है। गोलीय दर्पण या किसी भी दर्पण में दो ढंग से किरणें पड़ती है परावर्तन के लिए। जैसे समतल दर्पण में मान लो ये AB समतल दर्पण है, इसका ये वाला ऊपर वाला भाग कलई किया हुआ है यानी पीछे वाला भाग, तो नीचे वाला भाग को कहेंगे आगे वाला भाग। कल्पना करो यही है मिरर, तो पीछे वाला भाग कलई किया हुआ है तो आगे वाला परावर्तक सतह का काम करेगा। चित्र में तो ऐसे ही न दिखलाना होगा, तो ये नीचे से जो देख रहे हो ये ऊपर वाला हुआ जो कलई किया हुआ नहीं है और परावर्तक सतह का काम कर रहा है, और ये पीछे में जो कलई किया हुआ है तो ये अगर दर्पण है तो ठीक इसके पीछे वाला भाग कलई किया हुआ है, आगे वाला परावर्तक सतह। तो इन पर किरणें किसकी ढंग से टकरा सकती है परावर्तित होने के लिए? तो दो ही ढंग से टकरा सकती है, या तो बिल्कुल सीधे किरणें पड़े, सीधी किरण, या फिर तिरछी किरण पड़ेगी। चौथी कोई अवस्था है? नहीं है। तीसरी अवस्था, ये किरणें ये देखो तिरछी है, ये भी तिरछी है, लेकिन ये लंबवत है सीधी किरणें। तो लंबवत किरणों के लिए क्या थ्योरी है? परावर्तक सतह पर जो किरणें लंबवत पड़ती हैं परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग से लौट जाती है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में ही नहीं, तीनों तरह के दर्पण में। समतल दर्पण में भी कन्वेक्स और कनकेव यानी उत्तल और अवतल दर्पण में भी परावर्तन का नियम है। अगर मान लो न्यूटन के गति का नियम है तो पूरे ब्रह्मांड के लिए है न 1G, 2 × 5 10 होता है, तो अमेरिका में नहीं होता है 2 × 5 = 10। तो सिर्फ परावर्तन का नियम, तो किससे परावर्तन? तो दर्पण से। कौन सा दर्पण? कोई भी दर्पण हो, परावर्तन का नियम हर एक तरह के दर्पण पर लागू होता है। तो हम लोग फिलहाल चर्चा करें अवतल दर्पण में लंबवत किरण कहेंगे किसको, इस पर तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में लंबवत किरण और उत्तल दर्पण में लंबवत किरण, दोनों को अलग अलग जान लो। अब ये मान लो अवतल दर्पण है, चलो ध्यान से देखो तो बात छोटी है, नहीं समझने पर बात कठिन हो जाती है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल, कनकेव मिरर बतलाए हैं। ये C हो गया केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया, P हो गया पोल, ध्रुव हो गया। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो PC को भी वक्रता त्रिज्या तो PC हुआ, लेकिन मात्र PC को भी मुख्य अक्ष कह सकते हैं। PC को M तक बढ़ा दिए, जहाँ तक बढ़ाना हो बढ़ा दो, तो PM भी मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण में लंबवत किरणें कौन सी होती है इसके बारे में समझो। CP लंब हो गया, बोलो तो अभिलंब। CP अभिलंब हुआ न जी, इसे जस्ट पहले वाला पार्ट में बतलाए। वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणें या परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो ये अभिलंब कहलाएगा। तो ये बतलाए हैं। तो लंबवत किरणों का क्या अर्थ हुआ? CD अभिलंब हो गया, CE अभिलंब हो गया, CP भी अभिलंब हो गया। अनंत अभिलंब खींचा जा सकता है। तो लंबवत किरणें, चूंकि CD अभिलंब है तो इस दिशा में आने वाली किरणें, कहने का अर्थ इसको तू अगर पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ऐसी स्थिति में ये किरणें जो है, ये किरणें देखो तो लंबवत आ रही है, फिर इसको इधर बढ़ा दो, ये किरणें लंबवत आ रही है, फिर MC से P तक आने वाली किरणें भी लंबवत हुई। तो किन किरणों को लंबवत किरण कहा जाएगा? ये अवतल दर्पण में केंद्र से, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें, अवतल दर्पण में
वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें जो परावर्तक सतह तक आती है और टकरा करके, चूंकि लंबवत आती है तो लंबवत ही चली जाएगी, है ना ऐसी बात। तो लंबवत किरण कहेंगे किसको? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली किरणों को लंबवत किरण कही जाएगी। वन डिफिनीशन ये समझ गया। जैसे नाम दे दो SE किरण, ये किरण लंबवत किरण है क्योंकि वक्रता केंद्र से आ रही है, और लंबवत किरणें परावर्तक सतह पर जब टकराती है तो पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये भी लंबवत किरणें हैं, परावर्तक सतह के बिंदु D पर टकराती है तो लंबवत किरणें पुनः अपने ही मार्ग पर लौट जाएगी। ये भी जिस मार्ग से आती है लंबवत किरणें पुनः उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो बोलो, अवतल दर्पण में लंबवत किरण का परिभाषा समझ गया? तो आपतित किरण जैसे वक्रता केंद्र से नहीं आ सकती है। ये आपतित किरण हुआ जो कि लंबवत है, तो याद करो ना, परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इसमें भी तो वक्रता केंद्र से हम लोग परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु तक रेखा खींचते हैं तो वह तो अभिलंब कहलाती है, यानी लंब कहलाती है। तो कौन सी किरणें लंबवत किरणें कहलाएगी? तो अवतल दर्पण में कनकेव मिरर में वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरण को लंबवत किरण कहेंगे। हम उन्हें पूछे क्या जैसे पूछ रहा है? वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें आपतित किरण जो होगी वो कुछ कोण 0 डिग्री से ऊपर नहीं बना सकती है। कहाँ पर 0 डिग्री कोण बनाएगी? 0 डिग्री से ऊपर नहीं बना सकती है कोण आपतित किरण। अरे लंबवत किरण तो तुमको 90 डिग्री का परावर्तक सतह से कोण बनाता है, समझा बात? हाँ, तुम क्या पूछना चाहते हो समझ गए। आपतित किरण, ये दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने वाली ये किरण PQ, P से Q की ओर जा रही है तो PQ हो गया आपतित किरण। अब परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग से लौटती है तो QP हो गया परावर्तित किरण। और आपतित किरण अभिलंब, और ये अभिलंब भी हुआ तो अभिलंब के साथ आपतित किरण 0 डिग्री का कोण बना रही है। अवतल दर्पण पे आपतित किरण बने ये जो कुछ कोण बना और परावर्तित ये लंबवत, यानी तुम मानो नहीं ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, लंबवत है। तो इसका अर्थ हुआ आपतित किरण, आपतन कोण कितना बनेगा तुम ही बोलो। यहाँ आपतित किरण जैसे इस चित्र में आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री बना रही है। 0 डिग्री। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना बना रहा है? 0 डिग्री। और आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार, तो आपतन कोण भी 0 डिग्री है, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री है। सेम कहानी, आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है क्योंकि CD अभिलंब हुआ, और अभिलंब होते हुए ही आपतित किरण आ रही है तो आपतन कोण यहाँ I का मान 0 होगा। अब परावर्तित किरण भी उसी मार्ग से लौटती है, अभिलंब के मार्ग से ही, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, R बराबर 0 होगा। हम ये पूछ रहे हैं जैसे वक्रता केंद्र से जो रे आएगा तो I होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता जैसे I बराबर 3 डिग्री तो R बराबर 3 डिग्री। नेभाल लंबवत किरणें कैसे मतलब अभिलंब के साथ 1 डिग्री का या 2 डिग्री का कोण बनाएगी? यानी कि वक्रता केंद्र से हर एक रे जो गुजरती है वो लंबवत, वह लंबवत किरण कहलाएगी। परिभाषा ही है, अवतल दर्पण में लंबवत किरण किसको कहते हैं? तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरणों को लंबवत किरण कहते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी यही कहानी है। दर्पण बताइए। इसको समझ गया ना, इसको पहले लिख देते हैं। लिख दिए हैं परिभाषा, देख लो। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह तक आने वाली किरणें लंबवत किरणें कहलाती है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, ये अवतल दर्पण है, C वक्रता केंद्र हुआ, इसे देखो तो DA किरण, तीर का निशान है, D से A की ओर जा रहा है, तीर का निशान यही न बतलाता है। DA किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है, EP किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है,
FB किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है, तो ये तीनों किरण को कहेंगे लंबवत किरण। दिखाने के लिए DA किरण दिखलाओगे तो ऊपर में दिशा देनी होगी, यानी D से A की ओर जा रहा है, ये तीर का निशान बतलाता है D से A की ओर जा रहा है। अगर परावर्तित किरण के रूप में दिखलाओगे तो D से A की ओर जा रहा है तो DA आपतित, A से D की ओर जा रहा है ऐसे लौट करके, तो परावर्तित किरण के रूप में दिखलाएंगे AD, A से D की ओर तीर का निशान दे देंगे। तो अवतल दर्पण में लंबवत किरण तो लोग समझ गया, तो इसको चलो लिखो। अब उत्तल दर्पण में लंबवत किरण, देखो लिखी हुई बात को बाद में देखना है, पहले चित्र को समझो। ये उत्तल दर्पण हो गया, अंदर की ओर पेंटिंग किया हुआ है, कलई किया हुआ है। तो इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा, मान करके चलो। तो ये हो गया C वक्रता केंद्र, और ये हो गया पोल मध्य बिंदु। तो दोनों को मिला दो, P यानी पोल से गुजरने वाली रेखा जो केंद्र होकर के जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये भी लंब तो CP लंब हुआ। अगर पोल से किरणें गुजरती हैं, ये आपतित किरण हो गया MP हो गया आपतित किरण। जो ध्यान से देखो तो ये MP किरण बिंदु P पर टकराने के बाद ही वापस आ जाएगी, तो MP को लंबवत किरण इसीलिए कहेंगे। और चित्र देखो, देखो ये उत्तल दर्पण है। पहले तू लोग ये बोलो, CE क्या हो गया? अभिलंब हुआ। वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। CE अभिलंब हुआ, CP अभिलंब हुआ, CB अभिलंब हुआ, अनंत अभिलंब हम लोग खींच सकते हैं। तो ये AB किरण ऐसा लगता है, जो AB किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, देखो तो। फिर MP किरण वक्रता केंद्र की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जाता नहीं है, दर्पण को छेद करके नहीं न किरण जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है जो वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है। ये AB किरण भी देखो वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, और DE किरण भी लग रहा है जो वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है। तो ऐसी आपतित किरणें, ये सब आपतित किरणें हैं। परावर्तन तो B बिंदु पर ही होगा, और MP किरण का, आपतित किरण का परावर्तन P बिंदु पर होगा। चूंकि लंबवत किरण है तो ये इसका परावर्तन भी उसी पथ पर होगा। सेम कहानी, AB किरण परावर्तक सतह B बिंदु पर पड़ेगा, चूंकि ये लंबवत किरण है। उत्तल दर्पण में लंबवत किरण उस किरण को कहते हैं जो केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाता हुआ प्रतीत हो, जाता नहीं है लेकिन ऐसा आभास होता है, प्रतीत होता है कि वह वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है नहीं सी बात। तो ऐसे ही किरणों को लंबवत किरण कहते हैं उत्तल दर्पण में, जिसकी दिशा वक्रता केंद्र की ओर होती है या जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन तो B बिंदु पर, चूंकि ये AB लंबवत किरण है, तो लंबवत किरण का परावर्तन पुनः उसी मार्ग पर होता है जिस मार्ग से टकराता है दर्पण के सतह पर, तो इसका भी परावर्तन उसी मार्ग पर हो जाएगा। DE आपतित किरण का भी परावर्तन उसी मार्ग पर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में उन किरणों को लंबवत किरणें कहेंगे जो किरणें उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाता हुआ प्रतीत हो। बोलो, समझा? वो बता दीजिए, जैसे किस किरण को नहीं बोलेंगे, किस किरण को नहीं बोलेंगे सो नहीं, किसको कहते हैं इसको जान गया ना। तो जो केंद्र की ओर जाता हुआ प्रतीत नहीं हो, उन किरणों को लंबवत किरण नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर DE, D से E की ओर जा रहा है। फिर आ जाओ MP, M से P की ओर जा रहा है। इसके बाद AB, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा लंबवत किरणें। समझ गया? कोई कंफ्यूजन? तो अब अगले पार्ट में किरणें लंबवत के बारे में, लंबवत किरणें जान रहे हो। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके समानांतर किरणें जाती है तो कैसे परावर्तन होता है, इसके बारे में बतलाएंगे अगले पार्ट में।